पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? जो दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वो दूध गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया जाता? इन सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने के पीछे रिलीजियस और साइंटिफिक दोनों ही लॉजिक्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धार्मिक कथा क्या कुछ कहती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे समुद्र मंथन नाम की एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देव और देवता उनकी शक्तियां चली गई थी। थके हारे देव और देवता जब विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं तो उनसे ये पूछते हैं कि आखिर अब वो क्या करे, किस तरह से अपनी वो शक्तियां वापस ला सकते हैं, क्योंकि देव और देवताओं की शक्तियां चले जाने के कारण दानवों का उपद्रव पूरी सृष्टि पर देखने को मिल रहा था। भगवान विष्णु सभी देव और देवताओं से ये कहते हैं कि एक ही प्रकार से आपकी सभी शक्तियां वापस आ सकती हैं, वो है समुद्र मंथन। सभी देव और देवता निकल पड़ते हैं समुद्र मंथन के लिए, लेकिन भगवान उन्हें ये भी कहते हैं कि समुद्र मंथन करने के लिए आप दानवों की भी मदद लीजिए। और उसके बाद सभी दानव और सभी देवता समुद्र मंथन के लिए जब चले जाते हैं तो उस वक्त समुद्र मंथन के दौरान 14 नग उसमें से निकलते हैं, जिसमें से एक हलाहल विष भी होता है। हलाहल विष इतना ज़्यादा तेज़ होता है, उसकी हीट यानी कि उसकी तपिश इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी सृष्टि उससे तपने लगती है। सभी देव देवता, सभी दानव उससे तपने लगते हैं। उस वक्त भगवान शिव को ये पता होता है कि भगवान शिव ही इस तपिश को ग्रहण कर सकते हैं, और उस हलाहल विष को उस वक्त भगवान शिव ने अपने कंठ में ग्रहण किया, जिसकी वजह से उनका नाम जो है नीलकंठ भी कहा जाता है, और उनका शरीर भी इस विष के कारण तपने लगा। और उसके बाद उनकी इस तपिश को दूर करने के लिए सभी देव और देवताओं ने उन पर जल डालना शुरू किया, दूध डालना शुरू किया, यहाँ तक कि शहद भी डाला, ताकि उनके जलते हुए शरीर को राहत मिल सके। और उसके बाद ही ये मान्यता हो गई कि भगवान शिव पर जल, दूध और शहद जो है ये चढ़ाने की मान्यता शुरू हो चुकी है। और इसी कारण भगवान शिव को मानने वाले, भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। चलिए अब इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक भी समझ लेते हैं। कहा जाता है कि पानी एक इलेक्ट्रोलाइट है और हवा से भी तेज गति में पानी एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और जब पवित्र शिवलिंग पर पानी चढ़ाया जाता है यानी जल अर्पित किया जाता है तो पावरफुल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से उस एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी आती है। वर्शिपर यानी कि जो पूजा कर रहा है, जो जल दे रहा है, उसमें भी वो पॉजिटिव वाइब्स इंड्यूस होती हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे एक और साइंटिफिक लॉजिक छिपा है। कहा जाता है कि किसी भी पत्थर, किसी भी चट्टान पर समय के साथ साथ उस पर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो टूटने लगता है। और हिंदू धर्म में तो ये वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी पत्थर को जब वो भगवान मान लेता है तो वो उसकी भगवान समान पूजा करता है। और इसी तरह से भगवान के शिवलिंग की अगर बात करते हैं तो उस पर भी उसकी मेंटेनेंस के लिए, ताकि उस पर किसी तरह से कोई क्रैक ना आए, वो शिवलिंग टूट ना जाए, उसकी मेंटेनेंस की वजह से भी उस पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना या फिर शहद चढ़ाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आगे से अगर आपसे भी कोई ऐसा सवाल पूछता है तो आप भी उन्हें इसी तरह से फैक्ट बेस्ड आंसर्स दीजिए। इसी तरह की और वीडियोस लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए मुझे यानी चेतना शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।